नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने उत्तराखंड की। दिनेशपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार के नेतृत्व में बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने 15 अगस्त को होने वाली तिरंगा यात्रा और मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश दिए। विधायक ने कार्यकर्ताओं से घर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने और तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर लोगों को जोड़कर यात्रा से अधिक संख्या में शामिल कराएं। एसआईआर प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए चल रही प्रक्रिया में जनता की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों को प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने की अपील की। अरविंद पांडे ने आम लोगों से कहा है कि प्रशासन की ओर से नोटिस मिलने पर समय पर जवाब दें और जरूरी दस्तावेज जमा करें ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से ना छूटे। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है और इस कार्यकर्ता बैठक का एक ही उद्देश्य है कि तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख आयोजनों में से एक है। उसी के तहत आज दिनेशपुर मंडल की बैठक हुई है और सभी कार्यकर्ताओं से हमने अपील की है कि तिरंगा यात्रा में सबको शामिल होना है। साथ में ऐसा में जितने लोग हैं सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है। सब लोग अपने अपने वोटों के साथ साथ अपने मोहल्ले का, अपने परिवार का, सबके वोट हैं या नहीं है इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। सभी लोग करना चाहता हूँ कि जिनको नोटिस मिला है, सभी लोग जो तिथि तय है कि नोटिस पे सुनवाई कब है आपको नोटिस का जवाब कब देना है, सभी लोग अपने नोटिस को समय का सेवा समर्पण कर रहा है और हर क्षेत्र में उन्होंने कार्य किए हैं। पूरे प्रदेश भर के लिए अच्छे निर्णय लिए हैं, अच्छी योजनाएं बनाई हैं और बहुत अच्छे नियम कानून उन्होंने बनाए हैं। नियम कानून बने ही नहीं हैं, उनको धरातल में उतारने का काम भी हुआ है और पूरे प्रदेश भर में उनका एक सपना है कि हमारा उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड बने और ऐसे राज्यों में आकर के खड़ा हो जहाँ पर प्रथम श्रेणी में आकर के खड़ा हो, उसके लिए भी कार्य कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि यहाँ से बहुत अच्छा समर्थन चंपावत के लोगों ने दिया था, आशीर्वाद दिया था और पूरे प्रदेश भर से भी बहुत अच्छा जो है समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला और उनकी मेहनत, उनके कार्यों को पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश ने देखा है कि इस तरह के उन्होंने निर्णय लिए हैं, काम किए हैं। तो मैं समझती हूँ कि अच्छा आशीर्वाद पूरे उत्तराखंड के लोगों का मिलेगा
और हमेशा उनका साथ बना रहेगा। तो 2027 में चंपावत से नेतृत्व करेंगे मैम? बहुत धन्यवाद मैम। अब 2027 उनकी जो है, मैं तो चाहूँगी कि वो यहाँ से ही जो है आए और बाकी आगे पार्टी जैसा भी उनको आदेश करेगी। ठीक है। देखिए, धामी जी का कार्यकाल पूरे 5। बढ़ते अगली खबर की मातृशक्ति अठूरवाला की ओर से आयोजित सावन सेलिब्रेशन एवं तीज उत्सव 2026 महिलाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गोरेला मुख्य अतिथि रहे, जबकि प्रसिद्ध लोक गायिका मीना राणा की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। उनके लोकगीतों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम में समूह नृत्य, गढ़वाली काव्य पाठ, हास्य प्रस्तुतियां, मेहंदी प्रतियोगिता और मनोरंजक खेल आयोजित किए गए। सावन क्वीन 2026 का खिताब मीनाक्षी बीस ने जीता, जबकि अंबिका रावत फर्स्ट रनर अप रही है। अंजू जोशी और रक्षा पंत संयुक्त रूप से सेकंड रनर अप चुनी गई। मेहंदी प्रतियोगिता में ऋतु डबराल विजेता रही। रस्साकशी में अन्नू रावत की टीम ने जीत दर्ज की है। विधायक गोरेला ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखने में महिलाओं की अहम भूमिका है। संयोजक डॉक्टर ममता कुंवर ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और संस्कृति से जुड़ने का मंच देना है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। महिलाओं की जिस तरीके से भागीदारी है इस सावन सेलिब्रेशन में हो रही है, तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि जिन महिलाओं में जो प्रतिभा है, उनकी जो एक उनके अंदर जो एक विशेष गुण है, उसको मंच पर प्रदर्शित करने के लिए उनके अंदर भी कुछ न कुछ एक जिज्ञासा जरूर है। महिलाओं की भीड़ आप देख रहे हैं, समूह नृत्य के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी है, एकल गायन किया है, यहाँ तक कि गढ़वाली काव्य पाठ भी इस मंच पर हुआ है। और मुझे लगता है इस अठूरवाला डोईवाला क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी महिला ने गढ़वाली काव्य पाठ इतने बड़े मंच पर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर सावन क्वीन प्रतियोगिता आप थोड़ी देर में आयोजित की जाएगी। मेहंदी प्रतियोगिता यहाँ पे चल रही है और बहुत ही बढ़ चढ़ करके महिलाएं इसमें भाग ले रही है। हमारे विधायक जी इसके मुख्य अतिथि रहे, इन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और अभी अभी स्वर कोकिला जो हमारे उत्तराखंड के मीना राणा जी, उनका भी आगमन हमारे कार्यक्रम में हुआ है। तो ये कार्यक्रम की जो भव्यता है और जो गरिमा है, जिस स्तर तक हम महिलाओं ने सोचा था उससे कई ऊपर जाकर के ये जो कार्यक्रम हुआ है महिलाओं का, ये अपने उस सफलता की ओर अग्रसर है। अठूरवाला में ये सावन सेलिब्रेशन का एक कार्यक्रम रखा गया है और इसमें ये आज यहाँ पे बहुत सी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे इतनी सारी महिलाओं की। मुझे ये उम्मीद है कि अगली बार भी जब ये कार्यक्रम फिर से कराया जाएगा तो लोग बहुत सी मात्रा में आ लेंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। और मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। पहली बार मेरा भी सावन थीम के लिए कंपटीशन में मैं भाग लूंगी और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस सेलिब्रेशन की प्रतियोगिता में इस सेलिब्रेशन में भाग ले रही हूँ। धन्यवाद। डांस मेरा एक डांस है और उसके बाद हमारा सावन थीम मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया है। आपका बढ़ते अगली खबर की ओर, उधम सिंह नगर के गदरपुर में राष्ट्रीय किसान एवं सहकारिता सम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिले भर से बड़ी संख्या में किसान, महिला किसान और सहकारी समितियों के पद अधिकारी शामिल हुए। एक्सपर्ट्स ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज, मृदा परीक्षण, जैविक खेती और सहकारिता के लाभों की जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि सहकारिता से किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता को निर्देशक शिल्पी अरोड़ा ने की। उन्होंने महिला किसानों को परीक्षण, संसाधन और बाजार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। सम्मेलन में पूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया गया। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है और सहकारिता से जुड़कर अपनी आय बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम करे। आयोजन के दौरान किसानों को कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने और सहकारी व्यवस्था में जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। गदरपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। किसान एवं सहकारिता का महासम्मेलन भारत सरकार के माध्यम से किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी को दोगुना करना, जैविक उत्पाद पर ज़्यादा जाना और जो ये केमिकल हम खादों का इस्तेमाल करके फसल की उत्पादकता तो बढ़ जाती है, लेकिन जीवन कहीं न कहीं रासायनिक खादों के खाने की वजह से जीवन घटता जा रहा है। ये सहकारिता का उद्देश्य यही है कि आमदनी को भी दोगुना करना और व्यक्ति की उम्र को भी, औसत आयु को भी दोगुनी करना। इस उद्देश्य के साथ यह महासम्मेलन हुआ है
देखिए, आज ये किसानों का कार्यक्रम था। जैसे कि जय जवान और जय किसान का नारा जो दिया गया था, उसी के निमित्त आज मुझे भी ये सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मुझे निदेशक महोदया ने यहाँ पर बुलाया था और उन्होंने कहा था अपने सन 71 की लड़ाई में है यहाँ के उसमें हमारे पूरे राज्य में ऑर्गेनिक ब्लॉक्स बना रखे हैं जहाँ पे किसान ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो पन्नागर विश्वविद्यालय इसमें जैविक खेती में खासकर कीटों को किस प्रकार जैविक विधि से नियंत्रित किया जाए, इसको प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। तो अभी एक नाबार्ड के साथ एक परियोजना विश्वविद्यालय की चल रही है जिसमें हम लोग खेती में, जैविक खेती में खासकर कि कीटों को किस प्रकार से किसानों के लिए काम करता रहता है। उनको ट्रेनिंग देने का, सॉइल टेस्टिंग जिसको मृदा परीक्षण बोलते हैं, उसके लिए काम करता रहता है। और हमारा पूरा प्रयास होता है उनको उन्नत बीज सप्लाई किए जाए, उनको नई नई टेक्निक से रूबरू कराया जाए। इसी उसमें कोऑपरेटिव मंत्रालय के अंतर्गत क्रिप्को द्वारा आयोजित महासम्मेलन, जो कि पूरे उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है इतने बड़ी संख्या में ग्रास रूट लेवल पर। और ये से बढ़ते अगली खबर की ओर। डोईवाला नगर पालिका सभागार में भाजपा डोईवाला मंडल की मासिक बैठक मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विधायक ब्रजभूषण गरोला ने संगठनात्मक विषयों पर पद अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इस दौरान अगले दिन होने वाली तिरंगा यात्रा की तैयारियों और रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया गया। विधायक ने बताया कि तिरंगा यात्रा सुबह 10 बजे आशीर्वाद वाटिका से शुरू होगी। यात्रा में नगर पालिका अध्यक्ष और सभी सभासद, भाजपा मंडलों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और क्षेत्र की जनता शामिल होगी। विधायक ब्रजभूषण गौरोला ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में यात्रा में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। बैठक में कार्यकर्ताओं को यात्रा की व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पार्टी पद अधिकारियों ने तिरंगा यात्रा में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। कल हमारे के जिले की यहाँ पर तिरंगा यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और जैसे हर वर्ष की तरह हमारे डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में भाग लेते हैं। तो ऐसे हमारे सभी यहाँ पर हमारे संगठन के दृष्टि से जिनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, संयोजक विनय जी हैं और उनके साथ पूरी टीम और साथ में हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब हैं, हमारे मंडलाध्यक्ष जी हैं, सभासद हैं और संगठन के हमारे पूरे मंडलों की टीम हमारे और मोर्चों के हमारे सभी लोगों ने आज भाग में भाग लिया। और व्यय की दृष्टि से एक बहुत अच्छी एक हमारी जो है तिरंगा यात्रा होगी। मैं सभी समय क्या रहेगा और कहाँ से कहाँ तक? ये हमारा आशीर्वाद वाटिका से होकर के और पूरी बस्ती से होकर के और हम पूरा उधर से और अपना ये जो पूरा मेन जो हमारा बाजार है अपना सुगर में से होते हुए और बाजार से होते हुए हम लोग यहाँ पर उसका समापन। कल हमारे के जिले की यहाँ पर तिरंगा यात्रा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।